बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 2020 के हवाले से वो हम डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस आया हुआ है उसका जवाब देने जा रहे हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इनबॉक्स के ऊपर आते हैं, डिक्लेरेशन के ऊपर आते हैं हम, और 2014-20 का जो रिटर्न है हमारा उसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, रिप्लाई कर देते हैं 114(4) का। एम्प्लॉयमेंट सैलरी के अंदर हमने यहाँ सैलरी मेंशन कर देनी है इसकी। जो 2020 की इनकी सैलरी है वो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है यहाँ पे। ₹12 लाख इस साल की इनकी सैलरी है। ठीक है, और अमाउंट एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स जो है वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है 7,992, और नेट जो है 1120 की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आते हैं, और अदर रिसोर्स के अंदर रसीद एंड डिडक्शन के अंदर आके हमने प्रॉफिट ऑन टैक्स जो है उसके ऊपर आना है। प्रॉफिट ऑन टैक्स के ऊपर आके 5,59,820 का जो इनका प्रॉफिट है वो हमने यहाँ मेंशन करना है। फाइनल के अंदर भी यही मेंशन कर देंगे साथ वाले सेकंड कॉलम के ऊपर, क्योंकि फाइनल टैक्स की ये इनकम कहलाती है। फिर उसके बाद हमने आना है फाइनल एंड फिक्स के ऊपर, और इधर आके प्रॉफिट ऑन टैक्स के ऊपर जो इनका टैक्स डिडक्ट हुआ है जो बैंक सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है, जो प्रॉफिट मेंशन है वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, तो बैंक लिख देंगे और प्रॉफिट और आगे बैंक का नाम मेंशन कर सकते हैं आप, या अकाउंट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट मेंशन कर देंगे इस साल जो आपने अर्न किया है बैंक की तरफ से, और प्रॉफिट का अमाउंट आपने यहाँ मेंशन, और टैक्स का अमाउंट आपने यहाँ मेंशन कर देना है जो इस प्रॉफिट के ऊपर डिडक्ट हुआ है। 1,09,000 है और उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। 1,01,09 का टैक्स डिडक्ट हुआ है और एक्चुअल में हमारा 89 का टैक्स 85 का टैक्स बनता है। तो ये रिफंड के अंदर हमारा जो है सॉरी, हमारा जो सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट हो रहा है, टैक्स बन रहा है, वो भी हमने मेंशन करना है। तो ये जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है, जो टैक्स हो रहा है इसके ऊपर, आपके ऊपर टेलीफोन के ऊपर जो आपका टैक्स आया होगा वो आपने, जो डिडक्ट हुआ होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर जो आपके टैक्स एडजस्ट डिडक्ट हुए हैं उसके ऊपर, जैसे फोन के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, इस तरह के भी टैक्स डिडक्ट हुए हैं वो आपने आके मेंशन कर देने। तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर अगर कोई टैक्स है तो आपने वहां मेंशन कर देना है, और इंटरनेट बिल के ऊपर अगर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ये हमने टैक्स मेंशन कर दिया, इधर आके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने टैक्स मेंशन कर दिया। कंप्यूटेशंस के ऊपर आए और इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, रिफंड का अमाउंट आ गया ₹3। रिकंसिलेशन ऑफ पर्सनल एसेट्स के ऊपर 30 जून के अंदर जो आपका 2020 के अंदर जो अमाउंट होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 53 की अमाउंट है तो इसको कैलकुलेट कर लिया हमने, 75 हो गया हमारा टोटल एसेट्स। और रिकंसिल पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर आ जाए, इस साल जो आपका एक्सपेंस हुआ है तो आपने अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के ऊपर आके मेंशन कर देना। टैक्स जो डिडक्ट हुआ होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आके इस जगह पे आपने सैलरी मेंशन करनी है, नॉर्मल टैक्स जो है। ठीक है, और एग्जाम फ्रॉम टैक्स जो अमाउंट था वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है, और फाइनल एंड फिक्स के अंदर जो आपका प्रॉफिट था वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है,
ये देखें जी, पूरी रिकंसिलेशन होगी आपके सामने है। इसके बाद आप आए वेरिफिकेशन के ऊपर। वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद आपने पिन मेंशन कर देनी है यहाँ पे, वेरीफाई पिन। एट्रीब्यूट के ऊपर आए और रेसिडेंट, अगर बाहर है तो नॉन रेसिडेंट, सेव करें एंड सबमिट करते हैं इसको। ठीक है जी, ये हमारा 2000 टैक्स ईयर 2020 का भी हमारा जो है रिटर्न फाइल हो चुका है। इसके बाद हम इंशाल्लाह टैक्स ईयर 21 का लेक्चर देखेंगे कि, और आज के नोटिस में हम जो जवाब देने जा रहे हैं वो टैक्स ईयर 21 का है, जो हम जवाब देंगे, जो एफबीआर की तरफ से नोटिस आया हुआ है। तो चले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इनबॉक्स के अंदर आएंगे, डिक्लेरेशन के ऊपर आएंगे और डिक्लेरेशन के ऊपर आके टैक्स ईयर 21 के ऊपर क्लिक करेंगे, 114(4) के ऊपर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, रिप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। सैलरीज के ऊपर एम्प्लॉयमेंट एंड सैलरीज के ऊपर आके 1009 के कोड के ऊपर जो आपकी सैलरी होगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है, और एग्जम्प्टेड अमाउंट जो है आपका वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। तो कैलकुलेट कर देंगे इसको। ठीक है, टोटल सैलरी मेंशन की, एग्जम्प्टेड अमाउंट मेंशन कर दिया और नेट सैलरी निकल आई। ठीक है, अदर रिसोर्स के ऊपर रसीद एंड डिडक्शन के ऊपर आके प्रॉफिट ऑन डेप्थ के ऊपर आके आपको जो बैंक की तरफ से प्रॉफिट मिला है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है, क्योंकि ये फाइनल एंड फिक्स के अंदर आता है ये टैक्स प्रॉफिट, तो उसको हम फाइनल के अंदर भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने आना है फाइनल एंड फिक्स टैक्स के ऊपर, और प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो हमने मेंशन कर देना है प्रॉफिट ऑन डेप्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये प्लस के बटन पर क्लिक कर देंगे, प्रॉफिट ऑन डेप्थ। ठीक है, बैंक और बैंक का नाम मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे, ओके कर दें इसको। प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे आप, और जो टैक्स इसके ऊपर डिडक्ट हुआ है जो बैंक सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना। इसको कैलकुलेट कर दें। 46,000 रुपए एक्चुअल टैक्स बनता था, लेकिन नॉन फाइलर होने की वजह से डबल टैक्स हमारा डिडक्ट हुआ। ये देखिए 90,000 और 17,000 जो हमारा रिफंड आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, हमने क्या करना है इसके बाद, वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आना है। तो सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर आके आप अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के ऊपर आके अपने लमसम अमाउंट आके यहाँ मेंशन कर देंगे जो आपने उस साल एक्सपेंसेस किए हैं, और रेट एंड टैक्सेस के अंदर आप अपना टैक्स आके मेंशन कर देंगे। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसको हमने कैलकुलेट कर दिया तो 10,78,000 की वैल्यू बन गई। और उसके बाद हमने क्या करना है, पर्सनल एसेट्स के ऊपर आना है, और जो भी 30 जून के अंदर बैलेंस बैंक के अंदर चेंजेस हुई होगी वो आपने चेंज करना है। अगर कोई कैश आपके पास आया तो कैश के ऊपर आप अमाउंट मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास कैश अवेलेबल है, और बैंक 30 जून के अंदर जो आपके पास बैलेंसेस होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आएंगे। यहाँ आप अपनी जो नॉर्मल टैक्स की अमाउंट है वो आप वैल्यू है यहाँ मेंशन कर देंगे, एग्जम्प्टेड अमाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे, तो दोनों को मिला के 12 लाख की वैल्यू बनेगी। प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट आपको मिला होगा वो फाइनल एंड फिक्स के अंदर आता है, तो आपने यहाँ मेंशन कर देना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कैलकुलेट किया, 0 हो गया। फिर वेरिफिकेशन के ऊपर आ जाए। वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पिन मेंशन कर देंगे, वेरीफाई पिन कर देंगे इसको। फिर एट्रीब्यूटेड के ऊपर आएंगे। एट्रीब्यूट के ऊपर आने के बाद हमने क्या करना है, स्टेटस बताना है कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। डेटा के ऊपर दोबारा आए, डेटा का एक रिव्यू कर ले, सारी चीजें देख लें, कंप्यूटेशन के ऊपर आके देख लें कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, रिफंड आ रहा है इस बार। तो हम क्या करेंगे, सेव, सबमिट एंड यस। ठीक है, कंप्लीट टास्क पे आके डिक्लेरेशन के ऊपर आके ये देखें, ऑडिट असेसमेंट के ऊपर, डिक्लेरेशन के ऊपर देखें टैक्स ईयर 21 का, इसको व्यू करें। ये हमारा सबमिट हो चुका है, और उसका प्रिंट आउट निकाल लें। ठीक है, इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।